आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 और फिर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इसके अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ा। आपने चित्रालेख पढ़ा, पिक्टोग्राफ, आपने बार डायग्राम पढ़ा या बार ग्राफ पढ़ा, दंडालेख, आपने द्विबार आलेख, ठीक है, द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ पढ़ा, आपने आयत चित्र पढ़ा, हिस्टोग्राम पढ़ा, कई चीजें आपने पढ़ी। ठीक है, अब एक नया टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, वह है वृत्त आलेख या पाई चार्ट, सर्किल, ग्राफ और पाई चार्ट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। माना 100 टॉफीज हैं, ठीक है, या 100 बिस्किट्स हैं, ठीक है। ये हमने बांटे कितने बच्चों में? हमने इनको बांटा है 100 बिस्कुट को बांट रहे हैं 3 जगह। किस किस रूप में बांट रहे हैं? 50 बिस्कुट्स, 25 बिस्किट्स एंड 25 बिस्किट्स, ठीक है। कोई स्टूडेंट है राम, श्याम एंड हरि, 3 स्टूडेंट्स हैं। उनको एक को मिला 50 बिस्किट्स, एक को मिला 25 बिस्किट्स, एक को मिला 25 बिस्किट्स। हरि को मिले 25 बिस्किट्स, श्याम को मिले 25, राम को मिले 50। अब ये जो डाटा है, एक डाटा है, ये आंकड़ा है, ये इस आंकड़े को किसी चित्र के माध्यम से दिखाइए। तो हम लोग इसको वृत्त आलेख या पाई चार्ट से भी शो कर सकते हैं इस डाटा को। जैसे मैं आपसे कह रहा था, पिक्टोग्राफ जाना आपने, बार डायग्राम जाना, ठीक है, डबल बार डायग्राम खींचना सीखा, हिस्टोग्राम खींचना सीखा, हिस्टोग्राम कैसे बनाते वो सीखा, ठीक है। चित्रालेख, दंडालेख, द्विदंडालेख, आयत चित्र, ये सब आपने खींचने सीखे। तो किसी डाटा को चित्र के माध्यम से आपने दर्शाया। यहां ये जो वृत्तालेख है, वृत्तालेख या पाई चार्ट के माध्यम से, सर्किल, ग्राफ या पाई चार्ट के माध्यम से इस आंकड़े को मैं दिखाऊंगा। तो एक वृत्त खींचूंगा, एक सर्किल, उसमें आप त्रिज्या अपने हिसाब से रखिए, अपनी कॉपी के हिसाब से, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है। एक सर्किल आप बनाएंगे और इस सर्किल के अंदर ये सब दिखाएंगे डियर स्टूडेंट। इस सर्किल है मेरा, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, ये सर्किल है। थोड़ा सा और बढ़िया बन जाए, ठीक है, सर्किल थोड़ा और बढ़िया बन जाए, थोड़ा नीचे बनाता हूं। बन रहा? इज इट करेक्ट? सी डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सर्किल बनाया, एक वृत्त बनाया। आप प्रकार की मदद से बनाइए, ठीक है, कंपास की मदद से बनाइए, किसी भी रेडियस का, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गए। अब मैंने क्या करना है, इस सर्किल के 3 पार्ट करने हैं, 3 बराबर भागों में मैंने इस वृत्त को बांटना है। अब आप देखो, 100 तो टोटल बिस्कुट्स थे, तो उस राम को कितना हिस्सा मिला? ठीक है, राम का हिस्सा राम राम ने कितना हिस्सा बिस्कुट का प्राप्त किया? तो आप लिख देंगे 50/100, तो आप कह देंगे 1/2। जो 100 बिस्कुट थे उसका आधा राम को मिल गए, आधा मतलब 50, 1/2।
ठीक है। श्याम का देखिए, श्याम का हिस्सा श्याम पार्ट, श्याम ने बिस्कुट का कितना पार्ट प्राप्त किया, 25/100 कर लीजिए। ये हिस्सा निकालने के लिए किसको कितना भाग मिला, टोटल नीचे कर लो और जितना हिस्सा मिला उसको ऊपर कर लीजिए। तो इसको आप काटेंगे तो ये बन जाएगा कितना, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 पार्ट किसको मिला, श्याम को मिला। और हरि को कितना मिला, हरि का हिस्सा, हरि का हिस्सा हरीश पार्ट कितना मिला हरि को, 25। कितने में से, 100 में से। इसको आप लिख देंगे 25/100 और इसको 25 से काटेंगे तो ये बन गया 1/4। तो आप समझ रहे होंगे कि टोटल हिस्से में आधा हिस्सा तो किसको मिला, राम को, 1/4 किसको मिला, श्याम को, और 1/4 हरि को मिला। तो ये जो सर्किल है, इस पूरे को मैं एक सर्किल मान लेता हूं। ठीक है, पूरा एक सर्किल हो गया, एक सर्किल के बराबर मान लिया मैंने पूरा एक आटा। ठीक है, अब इसके हिस्से करने हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जैसे माना एक रोटी है, उसके 2 हिस्से करने हैं। ये कोई रोटी है और इसके आप 2 हिस्से करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, पूरा भाग ये है, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, समझ गए। ठीक है, तो वैसे ही सारी टॉपियों को मैं कैसे दिखा रहा हूं, एक सर्किल के रूप में, और उसका हाफ पार्ट आधा जो मिला है स्टैंड, आधा हिस्सा टॉफीज का जो मिला, ये वाला हिस्सा ये मिला किसको, राम को। ये 50 टॉफीज हैं तो ये मिल गया किसको, राम को। ये हिस्सा है राम को, राम का हिस्सा है ये, आधा हिस्सा राम का हो गया, आधी टॉफी राम की हो गई। और बाकी का कितना है, 1/4, तो इसका आधा आधा, बाकी दोनों के पास क्या बचा भाई, 25 इसको मिली, 25 इसको मिली। ठीक है, ठीक है, तो आप कह सकते कि जितना बच गया उसका भी आधा आधा इनको मिला, श्याम और हरि को। तो इसके भी 2 बराबर हिस्से कर लीजिए, यहां पर सेंटर आप ले लीजिए ये। ठीक है, तो ए को मिल गया ये वाला, ये, और ए को मिला ये हिस्सा, देख रहे हैं आप। तो इनमें से ये मैं मान लेता हूं ये हरि को मिला, ठीक है, ये मिला श्याम को, ये वाला हिस्सा मिला श्याम को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अपने आप में ये आकृति क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड द वृत्तालेख। सर्किल के रूप में दिखाया वृत्तालेख, या इसको कहेंगे पाई चार्ट, सर्किल, ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, अब दूसरे रूप में देखिए इसको, ये तो मैंने हिस्से माने ना इसके। ठीक है दोस्तों, किसको कितना पार्ट मिल रहा है। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे, दूसरे हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका और बताता हूं, एंगल के रूप में। आप जानते हैं कि जब माना यहां से कोई लाइन घूमी, आपने कहा ये कोई रेडियस है, कोई त्रिज्या है, और आपने इसको घुमाया एक पूरा चक्कर। ठीक है, एक पूरा चक्कर आपने इसको घुमाया, तो जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये कितने अंश होता है, 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर घूमने पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। या आप ये कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, सर्किल के सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, पूरा ये बनता है डियर स्टूडेंट 360 डिग्री का, याद रखना। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है रिजु कोण। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा, एक लाइन के एक ओर जो कोण बनता है वो होता है 180 डिग्री, एक रेखा के एक ओर 180, और ऐसी इसके नीचे भी बनेगा। ये एंगल भी कितना हो गया,
ये भी 180 डिग्रीज हो गया। तो ये पूरा कोण कितने का हुआ? 180 प्लस 180, ये हो गया 360 डिग्रीज का। तो यहां केंद्र पे कुल जो कोण बन रहा है, ये पूरा कोण, ये पूरा एक चक्कर, ये 360 डिग्री का है। तो इस एंगल के भी मैं पार्ट करूं। अब आप देख रहे हैं आधा हिस्सा है, तो आधा मतलब पूरा मैंने कहा 360 है, तो 360 का आधा कितना हो गया? आप देखिए ये 1/2 है ना, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360। तो 360 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, उसका 1/2 निकालिए एंगल के रूप में। तो 360 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? इससे आप इसको काटेंगे, ये आ गया 180 डिग्रीज। ये किसका हिस्सा है? ये राम का है। एक रूप में आप यदि जब हिस्सों के रूप में देखते हैं तो आधा हिस्सा, आधी टॉपिक का हिस्सा राम को मिला। परंतु यदि एंगल के रूप में देखेंगे, कोण के रूप में देखेंगे, तो 180 डिग्रीज पर राम का हिस्सा है। तो 180 डिग्री का हुआ, ये सर्किल का डायमीटर है, वृत्त का जो व्यास है, तो इसका इस तरफ ये पूरा हिस्सा, ये कितने डिग्री का होगा डियर स्टूडेंट? 180 डिग्री। ये पूरा हिस्सा 180 डिग्री किसका है? ये राम का हिस्सा है। ठीक हो गया। हमने कहा श्याम को 1/4 मिला, तो कुल कितना है? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसका 1/4 कर लीजिए। तो 360 डिग्री का 1/4 करेंगे, तो इससे ये कट गया, तो ये मिला डियर स्टूडेंट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का हिस्सा किसका होगा? श्याम का। ठीक है, तो श्याम आपका ये है, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री, यहां आप लिख दीजिए 90 डिग्री। ये हिस्सा किसको मिला? श्याम को, ये एंगल के रूप में। और जो बाकी बचा ये 1/4 हरि का है, तो 360 डिग्री का 1/4 आप निकालेंगे, तो ये भी आपको 90 डिग्री आएगा। ये हिस्सा किसका है? ये है हरि का। तो ये वाला जो हिस्सा हुआ ये नीचे, ये किसका हिस्सा है? ये भी 90 डिग्री है। ये हिस्सा किसका है? हरि का है। तो इसे कहेंगे वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो यदि कुछ नहीं आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने इस डाटा के हिसाब से जो ये फिगर बना हुआ है, जो ये सर्किल ग्राफ बना हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है, इसके हिसाब से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि राम को आधा हिस्सा मिला टॉफी का, श्याम को 1/4, क्योंकि इसके 4 पार्ट आप कर सकते हैं ना भाई, सर्किल है तो उसके 4 पार्ट आपने किए, इस रूप में हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो आधा हो गया, ये 1/4, ये 1/4। तो हमने फिगर के माध्यम से, हमने एक सर्किल के माध्यम से सबका हिस्सा दिखा दिया। एक सर्किल के माध्यम से, एक वृत्त के माध्यम से किसको कितना भाग मिल रहा है वो सब इसके अंदर दिखा दिया। इसी का नाम है डियर स्टूडेंट वृत्त आलेख या पाई चार्ट, सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। अब क्लियर हो गया? ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, किस रूप में बनाते हो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान से समझना है बात को, क्योंकि ये पाई चार्ट जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे तो वहां भी ये आपको बताया जाता है, वहां भी आपको इसके हिसाब से डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, आंकड़े का प्रदर्शन इसके हिसाब से करना पड़ता है। ठीक हो गया? चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखिए। ये है क्वेश्चन आपका, वैसे आपके पास बुक होगी पर क्वेश्चन भी आप यहां से देख लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये है डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके पास। ठीक है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों का एक समूह का है, उसके लिए पाई चार्ट बनाया हुआ है। तो अब इसके जो पार्ट हैं क्वेश्चंस के, उनको आप देख सकते हैं।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये ठीक है। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन भी देख लें आप, ये ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए भी मैं ये फिगर आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। ये सब इस पर बना रखा है, एक क्या बना रखा है, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट बना हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हों तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपुल लाइक्ड इन ए सिटी। Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following. If 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? Which type of music is liked by the maximum number of people? If the cassettes company were to make 1000 CDs, how many of the each type would they make? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखिए इसका फिगर बना लेता हूँ। आप देखो, एक सर्किल बनाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, ये देखिए एक सर्किल है आपके पास। ये बन गया, आप कंपास की मदद से बनाना, ठीक है, प्रकार के मदद से। 3 सेंटीमीटर वाला बना देना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अभी क्या बना रखा है देखिए, इसमें यहां तो सेंटर हो गया, ये तो सेंटर हो गया सर्किल का, ठीक होगी, यहां सेंटर हो गया। अब आप देखिए क्या क्या हो रखा है। देखो डियर स्टूडेंट, इस रूप में फिगर बना रखा है, ये पाई चार्ट इस रूप में बना रखा है। ये पाई चार्ट बना हुआ है। यहां पर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें लिखा हुआ है मनोरंजक। मनोरंजक ये है 40%। इंटरटेनमेंट वाला यह है उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय ये वाला कितना परसेंटेज है, 20% है। यह है शास्त्रीय, यह है डियर स्टूडेंट 10%। और ये नीचे वाला है, यह है लोक, फोक डांस कहते हैं इसे, लोक संगीत, अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग प्रकार का संगीत, ठीक है। आप देखिए इसको, देखो आप, लाइट 40%, ठीक है। सेमी क्लासिकल, ये वाला पार्ट जिसे हिंदी में उपशास्त्रीय कह रहे हैं, इंग्लिश में है सेमी क्लासिकल। शास्त्रीय हो गया, इसका नाम हो गया क्लासिकल। और ये हो गया फोक डांस, हर क्षेत्र का अलग अलग प्रकार का डांस, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बना हुआ है आपका, ये है पाई चार्ट, या आप इसे कहेंगे वृत्त आलेख, सर्किल ग्राफ। प्रश्न क्या है, इफ 20 पीपुल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक, ये शास्त्रीय संगीत
अब इसका पहला वाला पार्ट आप देखिए, शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं कितने लोग? अभी आपको दिया हुआ है शास्त्रीय संगीत 20 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। 20 people liked classical music. Classical music liked by 20 people classical music like करते हैं। 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ये वाला हिस्सा 20 पीपुल्स है यहाँ 10% में, ठीक हो गया। ध्यान दीजिए, तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया? प्रश्न आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि इतने पोर्शन में, इतने हिस्से में 10% में 20 पीपुल हैं, तो कुल कितने लोगों का सर्वे किया गया? ठीक है डियर, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो आप, 40%, 30%, 70%, 10%, 80% और 20%, 100%, कई हिसाब से पाई चार्ट को आप देख सकते हैं। एक तो परसेंटेज के हिसाब से ये 100%, पूरा 100% हो तो पूरा, एंगल के हिसाब से कहेंगे तो 360, और पार्ट के हिसाब से कहेंगे, हिस्सों के हिसाब से कहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जहां पर जो आवश्यक हो वो यूज करें। वो आपसे कह रहे हैं कि 10% में जो ये शास्त्रीय संगीत वाले हैं उनकी संख्या है 20, ठीक है दोस्तों। क्लासिकल म्यूजिक जो कि 10% लोग पसंद करते हैं उनकी संख्या है 20। तो कुल कितने लोग होंगे विभिन्न प्रकार के संगीत सुनने वाले? मनोरंजक है, शास्त्रीय है, लोग है, सब मिला के कुल कितना परसेंटेज होगा? तो आप जानते हैं, सिंस देखिए अंडरस्टैंड, 10% शास्त्रीय संगीत में व्यक्ति, ठीक है, संगीत पसंद व्यक्ति देंगे, पसंद व्यक्ति कितने हैं डियर उसमें? उनकी संख्या है 20, ठीक हो गया। यहां पर लिख देता हूं, पीपुल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, उनकी संख्या है 20। अब परसेंटेज अलग हुआ और संख्या अलग है, ध्यान रखना है। परसेंटेज तो 100% हो गया ना, ठीक है। तो यदि आप उस मेथड से निकालेंगे, यूनिटरी मेथड, एक ही नियम से, तो 1% के लिए कैसे निकलेगा? 1% शास्त्रीय संगीत पसंद व्यक्ति कितने हो जाएंगे? जब 10% के लिए इतना है तो 1% के लिए कितना हो जाएगा? 20/10, 20/10, ठीक है ना। 5 टॉफीज की कॉस्ट 20 रुपीज है, या 5 चॉकलेट की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो एक चॉकलेट कितना हो जाएगा? 20/5। जब 1 के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। 10% के लिए 20 लोग हैं, तो जब 1% के लिए निकालेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 20/10। इसलिए 100% पीपुल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि आपको सबका निकालना है कि सब कितने लोग थे यहाँ जो ये डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, तो सब की बात है तो 100%, ठीक है। पूरा का पूरा देख रहे हैं ना आप, प्रत्येक प्रकार का संगीत का आप जानना चाह रहे हैं तो 100% होगा। तो 10% पे 20 लोग हैं तो 1% पे 20/10, तो 100% पे। जब 1% पे इतने लोग हैं तो 100% पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 पे इतना तो 10 पे कितना, उससे मल्टीप्लाई। 1 पे इतना तो 10 पे कितना और ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100% के लिए आप लिख लेंगे 100 × 20/10, तो काट लीजिए, 10 10 जा 100, तो ये हो जाएगा 200। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके पास आ गया
कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। कुल युवा व्यक्ति, ठीक है, कुल कितने युवा व्यक्तियों का ना, ठीक है, हाउ मैनी यंग पीपुल, टोटल यंग पीपुल कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 200। मतलब कि 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया, उनको पूछा गया कि आपको ये जो 4 प्रकार के संगीत हैं इनमें से कौन सा पसंद है। किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा। उनकी कुल संख्या कितने थे, 200। ठीक है, तो ये सब मिला करके, ये चारों मिला करके चारों प्रकार का संगीत, चारों प्रकार का म्यूजिक वाले कुल कितने लोग हैं, 200 है। इससे एक बात निकल गई। ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। Which type of music is liked by the maximum number of people। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो पसंद किया गया वो मनोरंजक वाला म्यूजिक पसंद किया गया, ये वाला। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है, कि वैसे भी 40% है, ये 20 है, ये 10 है, ये 30 है, सबसे अधिक ये है 40%। तो सबसे अधिक युवाओं द्वारा मनोरंजक लाइट म्यूजिक पसंद किया गया। ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट है, टोटल हमने 200 निकाल रखा था। सेकंड वाला आपका आंसर ये लिख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे अधिक संगीत, सबसे अधिक संगीत, सबसे अधिक संगीत पसंद करने वाले, कौन सा संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया। आप लिखेंगे मनोरंजक। ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक है ना। Which type of music is liked by the maximum number of people, maximum number of people लाइक, क्या लाइक करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल, इसको लिख लीजिए लाइक डांस। ठीक है, सबसे ज्यादा इसको पसंद किया गया, किसके आधार पर रिजल्ट निकाल रहे हैं, पाई चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तीसरा वाला आपसे क्या कह रहे हैं, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए। ठीक है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट हो गए। तीसरा वाला पार्ट देखते हैं, टोटल सीडी कोई कंपनी यदि कितनी बनाती है, आप देखो टोटल सीडी बना रही कोई कंपनी 1000। ठीक है, ठीक है, उसमें बड़ा ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से समझिए। इसका थर्ड वाला पार्ट आपसे कहा जा रहा है कि कुल सीडी, ठीक है, 1000 सीडी बनाए, कुल सीडी टोटल सीडीज, टोटल सीडी किसी कंपनी ने कितने बनाए, 1000 बनाए। एक कंपनी, अब आप जानते हैं कंपनियां अलग अलग प्रकार की सीडी निकालती हैं, अलग अलग म्यूजिक के लिए। ठीक है, तो इसकी भी निकली, लाइट की भी निकली, सेमी क्लासिकल की भी निकली, क्लासिकल भी निकली, फोक डांस की भी निकली, मनोरंजक, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय, लोक, सबके लिए जो कैसेटें बनाई गई, सीडीज बनाई गई, वो कितने हैं, 1000 है, 1000 हैं। तो हाउ मेनी ऑफ ईच वुड दे मेक, प्रत्येक प्रकार की सीडी की संख्या निकालिए। ठीक हो गया, अभी परसेंटेज है, डिग्री नहीं बल्कि परसेंटेज है, ये परसेंटेज, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। अब आप देखिए मनोरंजक, ठीक है, मनोरंजक सीडी की संख्या, नंबर ऑफ मनोरंजक सीडी, नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडी। ठीक है,
जो लाइट म्यूजिक सीडी है, मनोरंजक सीडी की संख्या वो कैसे निकालेंगे? देखो, कुल 1000 है। अब 1000 में कितना परसेंटेज? 40%। अब परसेंटेज निकालना आपको आता है। माना आपसे कहा जाए कि 20 का 10% निकालिए। 20 का कितना परसेंटेज? 10% निकालेंगे। आप लिखेंगे 10/100। ये है तरीका। और 25 जा 100 और 5 2 जा 10। ये है तरीका। तो 1000 का 40% कितना होगा? तो क्या तरीका? 1000 इंटू 40/100। परसेंट का मतलब होता है पर मतलब एक, और सेंट मतलब 100। 100 में से एक, तो 40% का मतलब हुआ 40/100। 40% का मतलब हुआ 100 में से 40। 20% का मतलब हुआ 100 में से 20। 10% का मतलब हुआ 100 में से 10। 30% का मतलब हुआ 100 में से 30। तो 40% का मतलब हुआ 40/100। काट लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो गया? 400। 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 400 मनोरंजक सीरीज बनी। दूसरा कौन सा है? उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। number of CDs in semi classical म्यूजिक। ठीक है, सेमी क्लासिकल है 20%। ये कितना हो जाएगा? 1000 का 20% निकाल लीजिए इंटू 20/100। 20% मैंने क्या कहा? 20/100। तो जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक वाले हैं वो 20% है। तो 1000 का 20% निकाल दो, क्योंकि कुल 1000 सीरीज बनी है, उसका 20% और 20/100। तो कैलकुलेट कर लीजिए, इससे कट गया तो ये हो जाएगा 200 सीडी आपकी उपशास्त्रीय संगीत की बनी। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी है? 200। अब शास्त्रीय संगीत की निकालिए। शास्त्रीय संगीत की सीडी। ठीक है, टोटल क्लासिकल टोटल नंबर ऑफ सीडीज इन क्लासिकल म्यूजिक कितना हो जाएगा? 1000 कुल सीरीज थी, और उसमें क्लासिकल म्यूजिक वाले, शास्त्रीय संगीत वाले 10% हैं। तो 10% का मतलब हुआ 10/100। ठीक है, काट लीजिए, तो ये हो गया 100। ठीक है अंडरस्टैंड। और लास्ट वाला आपका है लोक संगीत की सीडी। लोक संगीत में कितनी सीढ़ियां बनी? टोटल सीरीज इन फोक डांस में 30%। किसका 30%? 1000 का 30% काटिए, ये हो जाएगा 300। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको परसेंटेज निकालना सीखना है। 1000 का 30%, 30% 30/100। कहीं पर 10% लिखा है, उसका मतलब है 10/100। 20% लिखा उसका मतलब है 20/100। ठीक है, तो आप देखिए कि 300 सीरीज किसकी हैं? इसकी है। ठीक है, इस वाले की कितने हैं? 100। इस वाले की कितने हैं? 200। और इस वाले की कितने हैं? 400। तो आप देखिए 400 और 200 600 700 और 300 1000 हो गया। टोटल सीडी 1000 थी, तो अलग अलग म्यूजिक की अलग अलग सीडीज आ गई। कितनी संख्या किसकी है? ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये पाई चार्ट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आगे पाई चार्ट बनाना भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।